स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से स्टडी करेंगे कि गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको कैसे बिजनेस में दिखाया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था। यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो यहाँ पे अनलाइक अदर एसेट्स, दूसरे एसेट्स की तरह ना गुडविल को भी ट्रीट किया जाता है सेपरेटली एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब रीस्ट्रक्चर होता है फर्म का नया बैलेंस शीट बनता है, नए पार्टनर की एंट्री होती है। तो वहाँ पे दो तरीके होते हैं गुडविल को रिकॉर्ड करने के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के टू मेथड्स है। जब नया पार्टनर आता है तो इसमें से पहला मेथड है कि प्रीमियम मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेके आता है इन कैश और काइंड, या तो वो रोकड़ा लाएगा या वो क्या करेगा, वो एसेट लाएगा। तो इट मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस और मे बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इस को या तो है ना जो है ना नए पार्टनर जो लाने वाला है गुडविल, उसको पुराने पार्टनर या तो डिसाइड करेंगे कि हाँ वो उसको बिजनेस में ही दिखाएंगे, ओके, या फिर है ना उसको बिजनेस में रखेंगे, नहीं तो फिर वो अपने घर ले जाएंगे उसको। तो इसकी अलग अलग एंट्री फ्रेम होती है। तो जब नया पार्टनर, कभी भी नया पार्टनर अगर कोई गुडविल इन फॉर्म ऑफ गुडविल, कोई कैश इन फॉर्म ऑफ कैश गुडविल लेके आता है, तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो ऑलवेज ये होगी कि कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुडविल बाहर जा रहा है, राइट, और यहाँ पे उसके बदले में कैश एंड बैंक, मतलब कैश हमको मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट पहली एंट्री होगी जब है ना नया पार्टनर गुडविल के बदले में क्या कैश एंड बैंक लेके आएगा, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। फिर यहाँ पे अगर वो बिजनेस में वो रिटेन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में ही उस गुडविल को रख रहे हैं, तो आपके जो सेकंड जर्नल एंट्री है वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अपीयर होगा बाय गुडविल करके। लेजर जनरली यहाँ पे हमें ना लेजर अकाउंट्स ही बनाते हैं, तो वहाँ लेजर अकाउंट में इनके बाय गुडविल करके हम उनके अकाउंट्स के अंदर में इसको शो करेंगे कि कितना कितना उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेक्रीफाइस रेशियो को। अभी हमने है ना प्रीवियस जो इलस्ट्रेशंस किए थे प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने सेक्रीफाइस रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो लेक्चर देखिए, ताकि आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना वो पता चल जाए। अभी यहाँ पे बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर करके फिर आपको नरेशन लिखना है। अगर जर्नल एंट्री पूछी तो, जर्नल एंट्री नहीं पूछी तो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन द सेकंड है आपका When a new partner brings his share of goodwill in cash, वो अपना कैश फॉर्म में गुडविल लेके आ रहा है, नया पार्टनर अपने हिस्से का पैसा लेके आ रहा है गुडविल के बदले। तो उस केस में 3 एंट्री पास होती है, एक एंट्री तो पास होगी इस केस में जहां पे वो कैश फॉर्म में लेके आया, कैश लेके आया बिजनेस में, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट हम करेंगे, जहां पे गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर नरेशन लिखेंगे हम, बिंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और अगर उसको है ना विड्रॉ करने की डिसाइड कर लिया है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ये वाला जो गुडविल है वो घर ले जाएंगे अपने, वो इसको घर ले जाने वाले हैं, वो बिजनेस में नहीं रखेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिटेन इन द बिजनेस। तो उस केस में पहली तो जो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री है ये पहले तो पास करनी है आपको उनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो ये जो ऊपर जो हमने एंट्री की है, 2 एंट्री जो रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब गुडविल को बिजनेस में ही रखा जाता है तो 2 एंट्री, तो सेम सिमिलर 2 एंट्री यहाँ पे आपके जब वो विड्रॉ कर लेंगे पार्टनर्स गुडविल को तभी भी वो 2 एंट्री आएगी और मेथड सेम है। थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा होती है इसमें, जिस एंट्री में यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली वो विड्रॉ कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वहां से वो एक्चुअल विड्रॉवल हो जाता है टू कैश एंड बैंक, वो पैसा घर ले जाते हैं, वो है ना वो जो गुडविल उनके पास आया है टू कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे उनका बैंक बैलेंस, जो बिजनेस का बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसने जितना भी गुडविल लेके आया है नए पार्टनर ने, वो लोग सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर उसके बाद में वो पैसा घर ले जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जब विड्रॉवल होता है, गुडविल का विड्रॉवल हो जाता है, मतलब गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको बिजनेस में नहीं रखना है, तो उस केस में आपको 3 एंट्री आपको दिखानी है, शो करनी है। डोंट वरी, नथिंग टू वरी, जब मैं सम्स कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको हैबिट हो जाने वाली है और आप अच्छे से इसको सॉल्व भी कर पाओगे। सो नो नीड टू वरी, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को देख के डरना नहीं है, ठीक है।
अभी यहाँ पे व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो है ना कैश में है ना गुडविल लेके आता है, एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, और चुपचाप में चुपके से किसी को बताता नहीं, डिस्क्लोज नहीं होता है कि उसने कुछ गुडविल है ना गुडविल के फॉर्म में कुछ है ना ओल्ड पार्टनर्स को दिया है क्या, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो उस केस में है ना देयर इज नो एंट्री रिक्वायर्ड टू पास इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होते। और ये होता है टैक्स बचाने के लिए, ये जनरली है ना ये केसेस होते हैं कि है ना वो शो करते ही नहीं कि भाई कोई गुडविल का पैसा भी लेके आया है क्या करके, राइट। इससे क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको फायदा हो जाता है, दे नो नीड टू पे टैक्स ऑन दैट। तो ये वाला आपको यहाँ पे ये प्राइवेटली जब होता है तो कोई एंट्री नहीं पास होती है। अभी जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड जो है हमने वो प्रीमियम मेथड किया था, सेकंड मेथड है वैल्यूएशन मेथड। तो वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, वो कोई भी है ना गुडविल नहीं लेके आता, ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो कुछ अपना गुडविल का के बदले में, मतलब उसने जो गुडविल है उसके लिए वो कुछ नहीं ला रहा है, फर्म की गुडविल के लिए वो कुछ नहीं ला रहा है, कुछ पे ऑफ नहीं कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंड देन इट इज रेज्ड इन द फर्म, और बाद में उसको ना रेज किया जाता है, मतलब उसको शो करते हैं फर्म में, बुक्स में शो करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे उसको शो करते हैं, रेज करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। तो उस समय पे आपकी जब भी नया पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर अपना गुडविल का कोई भी शेयर नहीं लेके आता है, एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो उस टाइम पे बुक्स ऑफ फर्म में ऑफ द फर्म जब रेज होता है गुडविल, तो उसकी एंट्री होती है कि सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वो ओल्ड रेशियो में रेज होगा, ओल्ड रेशियो में बिंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके वहां पे हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर के कॉलम्स के अंडर में हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ दिखाएंगे रेज करने के बाद में उनके ओल्ड रेशियो में। और इस केस में क्या होता है कि गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, इस केस में जब गुडविल रेज होता है तो ये जो गुडविल हम रेज करेंगे ये अमाउंट गुडविल करके एसेट्स के अंडर में हम दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में हम इसको शो करेंगे गुडविल करके। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है। फिर सेकंड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, गुडविल को रेज किया एंड राइट ऑफ भी कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया उसको, तो उस केस में यहाँ पे ये जो गुडविल होगा वो है ना बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसको राइट ऑफ कर दिया गया है, तो वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। लेकिन उसकी जो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो सेम एज इट इज, जैसे गुडविल रेज किया है तो यहाँ पे भी गुडविल पहले तो गुडविल रेज होगा और उसके बाद में राइट ऑफ होगा, राइट। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये ओल्ड पार्टनर की यहीं पे दिखाई देगा। फिर बाद में सेकेंड जो एंट्री होगी वो ऑल पार्टनर्स सारे के सारे पार्टनर रेस करने के टाइम पे खाली आपको किसके इसमें दिखाना है, ओल्ड पार्टनर्स के उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, राइट। और सेकेंड टाइम में जब वो राइट ऑफ हो रहा है तो राइट ऑफ होने के टाइम पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे के सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा, टू गुडविल करके डेबिट साइड में दिखाएंगे। पहले जो एंट्री होगी वो बाय गुडविल करके दिखाई देगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सम्स करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला, आई एम डैम श्योर, इतने साल से बच्चे करते आ रहे हैं और बहुत ईजी लगता है चैप्टर को, नथिंग टू वरी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि अब तक आप बहुत सारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख के ऑल, यहाँ पे फिर ऑल पार्टनर्स अकाउंट, सारे के सारे जो 3 पार्टनर अगर है, पहले से 3 और एक और ऐड हो गया तो 4 पार्टनर होंगे, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो भी न्यू रेशियो में होगा। फिर कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में होगा। क्यों न्यू रेशियो में, क्योंकि इक्वलिटी होनी चाहिए ना सब में, तभी तो नया रेशियो फाइंड आउट करने का हमें यूज होगा, यहाँ पे गुडविल में हम इसको यूज करेंगे, राइट। और बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होता है हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी नॉट रियलाइजेशन तो डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के वहां पे भी हमें काम आएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, एंड डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट करके ये राइट ऑफ कर देंगे हम टू गुडविल अकाउंट। तो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ करना मतलब क्या, देखिए ये आपका क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट जो भी हम बनाएंगे,
और यहाँ पे फिर ना सेकंड जब एंट्री इसी अमाउंट की जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, गुडविल राइट ऑफ होगा, तो टू गुडविल अकाउंट करके है ना उनके डेबिट साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से फिर वो एंट्री है ना उसका जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाएगा वहीं का वहीं। तो इस केस में फिर हम उसको गुडविल को है ना बैलेंस शीट में दिखाएंगे भी नहीं, हमको अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। जब राइट ऑफ होता है तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, जब है ना रेज्ड करते हैं तो फिर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रेज्ड एंड राइट ऑफ होता है, जब रेज्ड एंड राइट ऑफ होता है तो हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। नो नीड टू शो इन द बैलेंस शीट, नहीं दिखाना है, दिखाना भी नहीं है, नीड भी नहीं, ये जरूरत ही नहीं है इसको दिखाने की। फिर थर्ड केस, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, मतलब बैलेंस शीट में पहले से ही दिखाई दे रहा है गुडविल, तो ये केस में क्या करेंगे, हम गुडविल को रीवैल्यूड करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, और फिर उसका जो डिफरेंस होगा बिटवीन द रीवैल्यूड ऑफ गुडविल, जो रीवैल्यूएशन करेंगे अमाउंट को गुडविल के, और फिर जो बुक में दिखाई दे रहा है पुरानी बुक में जो एंड इट्स बुक्स वैल्यू, जो बुक की वैल्यू है इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स, जो रीवैल्यूड किया हुआ गुडविल एंड जो पहले से बुक में दिखाई दे रहा है उसका बीच का जो डिफरेंस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे भी इनकी जर्नल एंट्री होती है, वो यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर्म करके नहीं दिखाई, तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्री हम लिखते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल लिखी जाती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल यहाँ पे होती है। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, और नया पार्टनर है ना गुडविल लेके आता है कैश में, तो देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल, तो ये कंपल्सरीली हमको है ना राइट ऑफ करना पड़ता है गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स, जो पहले से दिखाई दे रही है बैलेंस शीट में जो बैलेंस गुडविल का, तो फिर उसको हम राइट ऑफ करेंगे, पुराने वाले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने वाले पार्टनर्स को दे देंगे, वो पहले का पुराना गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को हम दे देंगे। तो उस टाइम पे जब उसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इस तरीके से हमें ये एंट्रीज हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो नो नीड टू वरी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सम करते करते आप इसमें एक्सपर्ट हो ही जाने वाले हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे। मैं रीवैल्यूएशन का आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी कि उसका एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, राइट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।